बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश पुलाव बनाने की रेसिपी। तो फ़िश पुलाव बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास 3 पाव हैं जो चावल हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। साथ में हमारे पास अदरक का पेस्ट है और टमाटर जो दो मैंने लेके उनको काट के स्लाइस की शक्ल में, और हरी मिर्चें भी उनको साथ ही काट के रख ली हैं। हाफ़ के जी हमारे पास फ़िश है, क्योंकि 3 पाव चावल हैं तो फिर हम लोगों ने हाफ़ के जी जो है वो फ़िश ली है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको भी मैंने इसके पानी से ड्राई करके रख लिया है। 2 अदद मेरे पास प्याज है, जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट कर रख लिया है। इसके अलावा हमारे पास ये यखनी है, ये भी फ़िश की है। फ़िश की हम लोगों ने कुछ बोटियाँ लेके उसको हम लोगों ने पानी में डाल के उसकी यखनी निकाल के रख ली है। तो यही यखनी जो हम लोग इसके अंदर पुलाव के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ़िश फ्राई करनी है। फ़िश फ्राई करने के पहले हम लोगों ने इसके ऊपर सारे मसाले लगाने हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले अजवाइन डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। धनिया पाउडर हम लोग इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, और अब इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से हाथों की मदद से। तो जो फ़िश को हम लोगों ने तैयार कर लिया है अच्छी तरह से, इसके ऊपर मसाला लगा लिया है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम लोगों ने इसको निकाल के एक साइड पे रखेंगे, और फिर हम लोगों ने इसका पुलाव बनाना स्टार्ट करना है। तो आए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे पीस जो है इस तरह से 1 बाय 1 करके रख रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। बहुत ज़बरदस्त एक साइड से हम लोग इसको फ्राई कर लिया। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेंगे। सारे पीसों के हम लोग इसी तरह से इसको साइड चेंज कर लेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको तकरीबन हम लोगों ने 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और सारे पीसों को हम लोगों ने निकाल लेना इसी तरह से। इसको निकाल के साइड पे रखते हैं, और अब हम लोगों ने चावल बनाना शुरू करते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है, और इसके अंदर हाफ़ कप जो मैंने ऑयल डाला है, जो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स गर्म मसाला ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना वो प्याज ऐड कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी ऑयल। प्याज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना जब तक इनका कलर सुनहरी नहीं हो जाता। प्याज जो है काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब हम लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्ची और टमाटर ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है आप लोगों ने। मसाला हम लोगों ने भून लिया। अब हम लोगों ने इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों में नमक जो होता है वो थोड़ा तेज़ होता है। तो हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लिया ड्राई मसाला डालने के बाद भी। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो 3 पाव चावलों के अंदर हम लोगों ने 1 किलो पानी ऐड किया है, क्योंकि चावल हम लोगों ने पहले से भिगो के रख लिए थे धो के। तो अब हम लोग इसको ढाँप के ऊपर से पका लेते हैं अच्छी तरह से, जब तक इसके अंदर 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुके हैं 3 से 4 अदद। अब हम लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं, जो कि हम लोगों ने पहले से भिगो के रखे हुए थे। इसको मिक्स कर लिए चावल डालने के बाद इसको आहिस्ता से, और अभी 2 से 3 मिनट के बाद हम लोगों ने इसका टेस्ट चखना है कि इसमें नमक कम तो नहीं है। तो फिर अगर हम लोगों को नमक कम लगे तो हम लोगों ने इसके अंदर नमक अभी ऐड कर लेना है, क्योंकि अभी तो हल हो जाएगा, इसके बाद नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग 2 से 3 बॉयल आने तक पका लेते हैं। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोग इसको यानी कि नमक इसमें से चख सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसके अंदर पानी लगाया था, जो इसके अंदर हम लोगों ने पानी चावलों के लिए लगाया, वो हमने यखनी डाली थी, जो कि मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। उसी को हम लोगों ने पानी के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो अब इसको ऊपर से ढाँप के मज़ीद पका लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है चावलों का। तो अब हम लोगों ने इसको दम देना है। तो दम देने के लिए सबसे पहले मैं गार्निश के लिए धनिया लगाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से, और आँच आप लोगों ने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। और साथ ही हम लोगों ने इसके ऊपर जो फ़िश हम लोगों ने फ्राई करके रखी है उसके पीस रखेंगे। इसको अब दम वाली फ्लेम के ऊपर इसको हम लोग दम देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। फिर 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इसको हम लोगों ने दम पे रखे हुए। अब इसका हम लोगों ने दम से हटा लिए हैं।
और इसको मिक्स हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये टूट जाएंगे इसके पीस। तो बड़े हल्के हाथों के साथ हम लोग इसको डिश में निकाल लेते हैं और मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है हमारे फ़िश पुलाव को, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा फ़िश पुलाव बनके तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी फ़िश पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।